नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से भारतीय सनातन के रहस्यों को समझने का, समझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास कितना सफल और सार्थक है ये तो केवल आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक या सब्सक्राइब या कमेंट, आप भले ही लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन आपसे अनुरोध है कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से सनातन के रहस्यों के बारे में और उजागर होगा और कम से कम लोगों को ये महसूस होगा कि सनातन की शक्ति क्या है, सनातन क्या है। क्योंकि आपसे लाइक या सब्सक्राइब के लिए कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब ईश्वर करा रहा है, ईश्वर का काम है, सनातन का काम है। आप अगर सनातन की इज्जत करते हैं तो खुद ही करेंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कमेंट के मैं इसलिए मांगता हूं क्योंकि कमेंट जितने अधिक मिलते हैं मुझे उतना अधिक क्लिप बनाने में सहूलियत रहती है। आज एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, एक हमारे मित्र हैं दिल्ली से, उनका आप सुनिए क्या प्रश्न है। विपुल जी, जय गुरुदेव। मैं वरुण का दिल्ली से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब लोग कहते हैं कि आत्मा का ना कोई रंग होता है ना कुछ होता है, तो आत्मा हमें कोई काले रंग की, कोई सफ़ेद रंग की ऐसे क्यों दिखाई देती है? कृपया इसका जवाब दें। धन्यवाद। इनका प्रश्न है कि आत्मा काले या सफेद रंग की क्यों दिखाई देती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इनको साधुवाद देता हूँ। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस सृष्टि की उत्पत्ति ऊर्जा से हुई है। निराकार ब्रह्म क्या है? निराकार सगुण ऊर्जा, वो ऊर्जा ही ब्रह्म है। तो आपको समझने समझाने के लिए ऊर्जा के सिद्धांतों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, तभी आप आधुनिक विज्ञान से उसको व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, ये शरीर हमारा 5 तत्वों को मिलकर बना है। ये पीरियडिक टेबल वाले तत्व नहीं, ये मतलब 5 मतलब अवयव जिनसे मिलकर शरीर बना है। जैसे कि हमारा ये शरीर मिट्टी से बना है, यानी भूमि तत्व। इसके बाद हमारे इसके अंदर जल होता है, तो यानी जल तत्व, हम सांस लेते हैं यानी वायु तत्व। इसके बाद में इसमें हमें भोजन मिलता है। भोजन से क्या होता है? हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी के द्वारा हमारी दिनचर्या चलती है। और फिर यानी अग्नि तत्व, और उसके बाद आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब ये है कि जिस तरह से ये अनंत है, जो आपको दिखता है आकाश, अंतरिक्ष, उसी तरह से मन भी आपका अनंत है। जहाँ पर आपकी मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, वासना इत्यादि निवास करती हैं, वो आकाश तत्व है। और जिस मनुष्य का आकाश तत्व गड़बड़ा जाता है, वो मतलब क्या बोले, उसको पागल बोला जाता है, मस्तिष्क रोगी बोला जाता है। आपका जो शरीर है उस पर अधिकार भी सबसे अधिक आकाश तत्व का होता है, क्योंकि यदि वो कुछ आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले मस्तिष्क में विचार आता है। वो विचार संकेत देता है मन और दिमाग को, दिमाग आपके इंद्रियों को, इंद्रिय कार्य करते हैं, फिर उसी के माध्यम से उल्टा लौट करके वो संतोष देता है। वो संतोष भी वहीं जाता है आकाश तत्व में। तो ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे शरीर को चलाने के लिए आत्मा है, जो कि हमें प्राण शक्ति देती है। वो आत्मा जब हमारा शरीर त्याग देती है तो इस शरीर से जल और भूमि तक मतलब तत्व जो है वो निकल जाते हैं, और आत्मा 3 तत्वों के साथ, अग्नि, वायु और आकाश तत्व के साथ बाहर निकलती है। अच्छा, होता क्या है, जिसके अंदर अगर बदले की भावना रहती है, जगत के प्रति बहुत अधिक कार्य की एक तरह वासनाएं रहती हैं, तो उनके अंदर अग्नि तत्व भी होता है, या क्रोध भागी रहता है तो अग्नि तत्व भी होता है। लेकिन कभी कभी अग्नि तत्व भी निकल जाता है आत्मा के अंदर से, मात्र वायु और आकाश तत्व रहता है। अब आपने ये देखिए, अब आप समझिए, आप समझ गए ना, आत्मा इन तत्वों को लेके निकली बाहर, ठीक है। अब इन तत्वों का कोई साकार रूप है ही नहीं, ओके।
इनका आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब एक बात समझिए, काला रंग क्या है, सफ़ेद रंग क्या है। रंग वास्तव में अगर देखें, आप देखिए प्रिंटर आपके पास कंप्यूटर का होगा, उसमें 4 ही कलर होते हैं, ब्लैक, मैजेंटा, ब्लू एंड येलो। जिसे मैजेंटा मतलब लाल रंग। तो ये आपका 4 ही रंग है, इनसे मिला के सब तरंग बने हैं। लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं उसमें जब स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो वेबग्यार के हिसाब से, वेबग्यार मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये आपके 7 रंग बनते हैं। और जब किसी भी वस्तु पर 7 रंग एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो ब्लैक बॉडी कहलाती है, मतलब काला रंग कहलाता है। और जब 7 रंग रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो वो वाइट कहलाता है। ये सफ़ेद और काले की व्याख्या है। तो इनका कोई अस्तित्व है नहीं। अच्छा, ये चीज़, ये दूसरी बात, आप जब चक्र देखें अपने अंदर, षट चक्रों को वेद ऊर्ध गति प्राणों की होती, आपके षट चक्र जो है, बल्कि 7 चक्र हैं, ऊपर 7 तार भी, इन सब के अलग अलग रंग दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। अब अलग अलग आप इनके रंग दिए हुए हैं, क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि उन चक्रों पर जो ऊर्जा निकलती है वो उस रंग की होती है, वो रंग के दर्शन होते दिखाई देते हैं। अब आप देखिए, हर रंग की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है, एक आवृत्ति है, एक रेंज है फ्रीक्वेंसी की, उसकी आकृति है। जैसे आप सोडियम लैंप लीजिए, सोडियम लैंप में आपने अगर बेसिक किया होगा तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोडियम की 2 वेवलेंथ जो निकलती हैं उनके मेजरमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट होता है, दोनों का कलर अलग हो जाता है, मतलब जो चमक है वो, यानी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है। तो जो हर कलर की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या, एच न्यू, अगर एच न्यू कर दो तो एनर्जी हो जाए। क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है ना, क्वांटम यही तो है ना, एच न्यू क्वांटा, जिसके फॉर्म में एनर्जी फ्लो होती है। अब आप वो जो 3 तत्व लेके या 2 तत्व लेके आत्मा आता है, यदि उसके साथ 2 तत्व होते हैं, यानी वायु और आकाश, और क्रोध उसका शांत हो चुका होता है, अग्नि तत्व उसका नष्ट हो चुका होता है, वासनाएं शांत हो चुकी होती हैं, तो वो आपको सफ़ेद रंग का ही दिखाई देगा। क्योंकि आपने देखा होगा, रेखी वाले ऑरा की बात करते हैं, हर मनुष्य वो क्या करते हैं, चक्रों के ऑरा चेक करते हैं, जहाँ पर ऑरा कम दिखता है उस चक्र को वो रिपेयर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो ऊर्जा है उसके हिसाब से, सही बात है। ये बीमारी भी इसी कारण होती है, विभिन्न जो हमारे जो 7 पावर स्टेशन है बॉडी के, 7 चक्र हैं, ये ऊर्जा जो दे रहे हैं, ये विभिन्न सिस्टम को ठीक कर रहा है। अगर कहीं किसी चक्र की ऊर्जा कम ज़्यादा हो जाएगी तो बीमारी हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी अगर तो ये मनुष्य का जो शरीर बड़ा, जैसे नवदुर्गा अंदर होती है, काली बाहर है, ये बाद में चर्चा करेंगे हम। 10 विद्या में और नवदुर्गा में यही अंतर है, इस पर भी चर्चा करूंगा मैं। बहुत अंतर है, नवदुर्गा और 10 विद्या में बहुत अंतर है। हालांकि शक्ति एक ही है, ऊर्जा एक ही, लेकिन जैसे कि आप जो है वो आलू खाते हैं तो आलू की चाट होती है, आलू की पनीर के साथ अलग स्वाद, टमाटर के साथ अलग स्वाद है, उसके छोले भी वो बन जाते हैं, उसके साथ छोले के साथ अलग स्वाद होगा, उसके चिप्स का अलग स्वाद होगा, इस तमाम इस तरह से। वैसी शक्ति तो एक है लेकिन उसके रूप अलग अलग है। तो जब आप कैसे देखते हैं, आप देखते कैसे हैं, आप देखते हैं प्रकाश के माध्यम से, ठीक है। जहाँ तो जब आप किसी को देखते हैं और वो अग्नि तत्व नहीं है उसके पास में, 2 तत्वों का होता है, तो वास्तव में वो सारी ऊर्जा रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, मज़े की बात ये भी कि आपको जो सफ़ेद भी दिखाई देंगे लोग,
वो कोई धुंधले, कोई बहुत सफ़ेद, मतलब सफ़ेद की भी कैटेगरी होंगी, क्योंकि किस फ्रीक्वेंसी में है वो, रेंज है फ्रीक्वेंसी के लिए, किस फ्रीक्वेंसी के है। तो अगर क्रोध है उनके अंदर तो वो थोड़ा रक्त लाल ले करके काले की ओर अक्सर हो जाएंगे। मच्छर बहुत काट रहे हैं सर, क्या करें, मॉस्किटो मैट जला रहा हूँ फिर भी मच्छर काटे जा रहे हैं। तो ये कारण होता है। अच्छा, क्या होता है, जो दुरात्माएं होंगी, जिनके अंदर अहंकार, काम, वासनाएं सब मौजूद रहेंगी, जो सारी ऊर्जा को एब्जॉर्व कर लेंगी, बाहर की ऊर्जा को भी, यानी निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव होता है ना, तो वो ऊर्जा एब्जॉर्व कर लेंगी तो वो काली दिखाई देंगी। यानी कोई भी रंग होगा वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो वास्तव में जो आपको सफ़ेद रंग में दिखाई देते हैं वो वास्तव में शुद्ध और अच्छी आत्माएं होती हैं, सत्गुणी आत्माएं होती हैं। और जो दुर्गुणी होती हैं वो काले रंग में दिखाई देती हैं, जो आपको टार्चर करने वाली, जैसे कि जिन्न, प्रेत इत्यादि, ये सब काले दिखाई देंगे, सफ़ेद नहीं दिखाई देंगे। सफ़ेद आपको अच्छे ही लोग दिखाई देंगे, मतलब जो ठीक ठाक हैं, भला करने वाले हैं। तो ये इसका सिद्धांत है। क्या मतलब, संक्षेप में, हर एक रंग का एक फ्रीक्वेंसी होता है। सातों रंग अगर रिफ्लेक्ट हो जाए तो वाइट, एब्जॉर्ब हो जाए तो ब्लैक। और इस कारण से जो आत्मा का स्वभाव है, उस कारण के जो एब्जॉर्प्शन होता है, और सफ़ेद रंग 7 रंग को मिला के बनता है सूरज की किरणों के स्पेक्ट्रम पे, आपने पढ़ा होगा। तो इस कारण से ये रंग होते हैं। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि ध्यान में कभी कभी नीला रंग क्यों दिखाई देता है। इसके लिए आप पढ़िए चक्र, किस चक्र का रंग नीला है। धरती पर अधिकतर 75% आप देखें ब्रह्मांड नीला ही नीला दिखता है ना। या काला काला, मतलब प्रकाश में दिन में नीला, रात में काला। तो वो आकाश तत्व जो है वो जब आपको ध्यान में दिखेगा तो नीला प्रकाश, लेकिन अधिकतर ध्यान में भी लोगों को सफ़ेद प्रकाश दिखाई देता है, काली सुरंग दिखाई देती है। काली सुरंग के अंदर आप चलते चले जा रहे हैं, सुरंग समाप्त नहीं हो रही है। अभी मतलब एक तरह से मृत्यु के समय भी ऐसे ही होता है, आदमी जो है उसको सुरंग दिखाई देती है, उस सुरंग के अंदर अंदर जाता चला जाता है, सुरंग खत्म भी नहीं होती। और और सफ़ेद रंग का ईश्वर की जो ज्योतिर्मय रूप है वो सफ़ेद ही है, और ऑरेंज लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है, और आपके प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।